अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्यूटी प्लेस। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम मेकअप लेकर आए हैं, पिस्ता कलर की ड्रेस पर लेकर आए हैं। अक्सर लोगों को पिस्ता ड्रेस पे समझ नहीं आ रही होती है और हाफ आइज़ पे ग्लिटर लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने आइज़ पे कंसीलर की एप्लीकेशन किया है। कंसीलर दोनों आइज़ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन कर लेनी है और स्मूथ हैंड के साथ ब्लेंडिंग करनी है। सबसे पहले आप कंसीलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं और टीवी पेंट स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर की आइज़ पे लाइंस पड़ती हैं तो आप उसको कंसीलर यूज़ करने के बाद कॉम्पैक्ट दें और लाइंस ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो और आपका मेकअप स्मूथ और अच्छा नज़र। पे लाइंस पड़ती हैं और मेकअप अच्छा नहीं होता और मेकअप पे लाइंस आ जाती हैं और क्रैक हो जाता है, तो इसलिए लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने लाइट शेड लेना है और स्लो उसकी ब्लेंडिंग करनी है। इसी तरह आप पहले लगाएंगे आउटर कॉर्नर पर और फिर उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। हम ये शेड नंबर काशी का यूज़ कर रहे हैं और आपने एक फ्लैट ब्रश के साथ इसकी बहुत अच्छे से आपने डक्ट बनानी है और ब्लेंडिंग करनी है। तो एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ आपने आइज़ पे ब्लेंडिंग करनी है और एक डार्क शेड लेना है और सॉफ्ट हैंड से आपने एप्लीकेशन करनी है। इसी तरह अब हमने आइज़ बेस लगाई है और अब हम इन्हें लाइट सा एक फ्रेश सा पिस्ता कलर ग्रीन कलर देंगे जो कि आइज़ में और बहुत खूबसूरत लगता है। और आप देखिएगा इनके ड्रेस में भी पिस्ता शेड और ग्रीन शेड है और इसी तरह आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन कर देनी है और फिर आपने दोनों आइज़ की एप्लीकेशन बिल्कुल बड़े स्मूथ और बहुत अच्छे तरीके से आपने एप्लीकेशन करते जानी है। एप्लीकेशन आपकी जितनी अच्छी होगी आपने शेड को आराम से पहले रखना है, फिर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। इसी तरह अब हमने शेड सारा कंप्लीट रख लिया है और अब हम थोड़ी स्लो इसकी ब्लेंडिंग करेंगे क्योंकि ये दोनों कलर आपस में मिल जाएं और कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। इसी तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन करते जाना है और साथ आपने ब्लेंडिंग करते जाना है। दोनों आइज़ पे आप इक्वल काम कीजिएगा। अगर आप इक्वल काम करते हैं दोनों आइज़ पे तो बाद में आपको टेंशन नहीं होती कि यहाँ पे कुछ रह ना जाए और एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इसी तरह अब आपने स्लो कलर उठाते जाना है और एप्लीकेशन करते जानी है आइज़ पे। और अगर आपकी पिगमेंटेशन नहीं आ रही ब्रश के साथ तो आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं कि फिंगर के साथ आपकी पिगमेंटेशन शेड की काफ़ी अच्छी आएगी और आप इजीली काम कर सकेंगे। इसी तरह आपने एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ डक्ट वाली साइड पे आपने डी शेप में ब्लेंडिंग करते रहना है और साथ दोनों कलर को अच्छे से आपने स्मज कर देना है। इसी तरह आप ग्रीन शेड को भी और पिस्ता शेड को अच्छे से मिक्स कर दें और दोनों साइड पे आपने इक्वल देखते रहना है कि आपका आई शेड इक्वल जा रहा है। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उसी हिसाब से आपका मेकअप बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आपका सारा मेकअप आपके आइज़ ब्लेंडिंग पर होता है कि आपका मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह अब हम आईब्रो नीट कर रहे हैं। आईब्रो आपने बहुत अच्छे से स्मूथ हैंड के साथ आपने दोनों आईब्रो को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और आपने बहुत अच्छे तरीके से नीट कर देना है। फिर आपने इसी तरह आइज़ पे दोनों अच्छे तरीके से कलर की एप्लीकेशन हो जाने के बाद फिर आपने एक फ्लैट ब्रश लेना है और उसकी बहुत स्मूथ हैंड के साथ आपने ब्लेंडिंग कर देनी। ब्लेंडिंग आपकी फ्रंट साइड पे होनी चाहिए और आपका कलर जो है वो इधर उधर लगे ना और आपका जो आईब्रो हैं बहुत अच्छे से नीट हो जाए। जैसे ही आपकी नीट हो जाएंगी तो आपने आईब्रो हाइलाइट्स करनी है। आईब्रो पे जहाँ पर ख़म होता है आपने वहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करना है। दोनों साइड पे आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन भी, जो आपको अच्छा लगता है आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने आईब्रो के साथ हाइलाइटर लगाते हुए ब्लेंडिंग करनी है। इसी तरह अब हम लैशेस कर रहे हैं। लैशेस आप लाजमी कर्ल किया करें मेकअप में क्योंकि आप लैशेस नहीं भी यूज़ करते तो आपकी लैशेस ऑटोमेटिकली कर्ल होती हैं और बहुत अच्छी और स्मूथ लुक देती हैं। इसी तरह अब हमने लैशेस कर्ल करने के बाद आपको मस्कारा करने में बहुत हेल्प देता है। इससे आपके मस्कारे की एप्लीकेशन बहुत नीट और क्लीन हो जाती है और आपकी एक लुक बहुत ही नेचुरल और बहुत अच्छी आती है। और अगर आप बेस यूज़ कर रहे हैं या आपका कंसीलर है वो लैशेस में लग गया है तो आप अगर कर्ल करके मस्कारा करते हैं तो वो आपका मस्कारा बहुत अच्छा होगा और आपकी जो बेस है वो आपकी लैशेस में नहीं रहेगी। इसी तरह आप दूसरी आइज़ पे भी मस्कारा अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करें।
के मस्कारे की एप्लीकेशन होगी। अब हम ग्लिटर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने आइस बेस इन्हें लगाई हल्की सी। अब हम उसके ऊपर ग्लिटर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। ग्लिटर हम बिल्कुल सॉफ्ट वाला यूज़ कर रहे हैं और आप भी इसी तरह सॉफ्ट वाला ग्लिटर यूज़ करें। हम हाफ़ आइस पे आज ग्लिटर कर रहे हैं और हाफ़ आइस पे ही हम ग्लिटर की एप्लीकेशन करेंगे। ग्लिटर लगाते लगाते आप साथ साथ इसकी ब्लेंडिंग करें, क्योंकि अगर आप साथ साथ ग्लिटर की ब्लेंडिंग करेंगे तो बहुत स्मूथ और बड़ी नेचुरल और बहुत अच्छी लुक नज़र आएगी। क्योंकि आपके ग्लिटर की और शेड की एप्लीकेशन साथ साथ होगी तो आपका मेकअप नीट और क्लीन नज़र आएगा। कि एप्लीकेशन करते हुए आपका ब्रश काम नहीं कर रहा तो आप ग्लिटर भी फिंगर के साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये ब्रश से भी ज़्यादा आपके जो हैंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे ब्लेंडर होते हैं। आइज़ के इनर पार्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि इनके ड्रेस में गोल्डन कलर का काम आ रहा था तो हमने सोचा कि अभी इन्हें जो इनर साइड पे है वो गोल्डन कलर का टच दिया जाए, जिससे इनके आइज़ इन्हेंस हों और बहुत खूबसूरत लुक आए। फ्रंट इनर कॉर्नर से हमने अच्छे से हाईलाइट्स कर लिया। अब हम साथ साथ आइज़ की ब्लेंडिंग कर रहे हैं और दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। कहीं भी आपके कोई है हार्श लाइन नज़र ना आए, क्योंकि आपका मेकअप नीट और क्लीन नज़र आए। इसी तरह अब हम दोबारा से आइज़ का मस्कारा कर रहे हैं रिफ़्रेश करने के लिए। कंप्लीट होने तक आपने अपनी आइज़ को नीट करते रहना है और तमाम मेकअप को। अब हमने लैशेस की एप्लीकेशन कर ली है और अब हम लाइनर यूज़ कर रहे हैं। लाइनर आपने बहुत अच्छे से स्मूथ हैंड के साथ आपने एप्लीकेशन करनी है। दोनों आइज़ पे आप इक्वल एप्लीकेशन करें और आइज़ पे के लैशेस फेक ना लगें और लैशेस बहुत नीट और क्लीन लुक दें। क्योंकि आपके मेकअप में नीटनेस होगी तो आपका मेकअप ग्लैमरस और बहुत खूबसूरत लुक देगा और हर बंदा देखना चाहता है। हमारा आइज़ का मेकअप कंप्लीट हो रहा है और हम प्राइमर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले प्राइमर की आपने बहुत अच्छे से फेस पे एप्लीकेशन कर देनी है। की एप्लीकेशन करने के बाद हम अब बेस की एप्लीकेशन कर रहे हैं। बेस हमने काशी की यूज़ की है, इवन टोन। और आप देखिएगा इनकी फ्रैकल, इनकी हर चीज़ जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और नज़र ही नहीं आएगी। बेस फाउंडेशन की इतनी अच्छी कवरेज है और आप अच्छे तरीके से पूरे फेस पे फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर लें। और एप्लीकेशन आप ब्रश से भी कर सकते हैं, स्पंज से भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको इजी हो आप उस तरह कर सकते हैं। मैं ब्रश के साथ यूज़ करती हूँ तो मुझे ब्रश के साथ आसानी होती है। इसी तरह मैंने पूरे फेस पे बेस की एप्लीकेशन अब कंप्लीट कर ली है। और जिस तरह नेक पे, फेस पे, आइज़ के, नोज़ के आपकी कहीं भी बेस की एप्लीकेशन करते हुए कहीं रह ना जाए। और इसी तरह आपने सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसकी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। ब्लेंडिंग आपने बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से करनी है कि आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इसी तरह अब आपने ब्रश के साथ इसको बहुत नीट और क्लीन करके लगा देना है। और इसी तरह अब आपने नेक पे भी अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करनी है। नेक पे आप बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ ब्लेंडिंग स्टार्ट करें। इसी तरह अब हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अब हम इनके पूरे फेस की, नेक की अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे और बेस बहुत स्मूथ और नेचुरल लुक देगी और बहुत अच्छे से आपने इसको सेट करना है। ये आपकी बेस सेट हो गई है तो फिर हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट आपने भर भर के फेस पे लगाना है अच्छे तरीके से। पूरे फेस पे कहीं भी कोई लाइंस या जगह रह ना जाए, आपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पाउडर की एप्लीकेशन कर देनी है। इसी तरह आपने नेक पे भी बहुत अच्छे से लगाना है कि नेक पे भी कोई हिस्सा आपका रह ना जाए। और इसी तरह आपने आइज़ के साइडों पे, आपने नोज़ पे, चिन पे, फोरहेड पे बहुत अच्छे तरीके से आपने पाउडर की एप्लीकेशन कर देनी है। और इसी तरह आपने आइज़ के नीचे भी हल्का सा ब्रश लेके, फाउंडेशन वाला वही ब्रश आप लेके उसे दोबारा से आप नीट कर लें आइज़ को, कि लाइंस वगैरह ना पड़ी हों और कोई हार्श लाइन आपको नज़र ना आए। इसी तरह अब हमने आइज़ के नीचे भी अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करी है। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें कि आपकी बेस में कहीं पैच ना नज़र आए। और इसी तरह अब आप हल्का सा कॉम्पैक्ट या कोई भी चीज़ लेके आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें, क्योंकि कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बेस ख़राब ना हो और दोबारा से लाइंस वगैरह ना पड़े। इसी तरह अब हम इनके लोअर लैशेस पे काम करेंगे।
आइज़ सेट करने के बाद जैसे कि आप अब पाउडर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह नोज़ के साइडों पे आपने बहुत अच्छे तरीके से पाउडर को लगाना है कि कोई हिस्सा फेस का पाउडर के बगैर रह ना जाए। इसी तरह सबसे पहले हमने काशी का एक ब्राउन लाइट कलर लिया है और उसको हम पूरी आइज़ के ऊपर अच्छे तरीके से लगाकर ब्लेंड कर रहे हैं। इसी तरह आपने दूसरी आइज़ पे भी लगाकर बहुत अच्छे से आपने आईलिड पे ब्लेंड कर देना है, क्योंकि आप साथ साथ इसकी ब्लेंडिंग करते रहें और आपको फिर टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप साथ साथ ब्लेंड कर रहे हैं, साथ साथ कलर की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी और स्मूथ लुक नज़र आएगी। इसी तरह आपने दोनों आइज़ पे एप्लीकेशन करते जाना है और सॉफ्ट हैंड के साथ, ज़्यादा आपने हार्ड नहीं हाथ लगाना, क्योंकि फिर इसी तरह आप एक डार्क शेड लेंगे। डार्क शेड लेने से आप ये है कि आपकी आइज़ इन्हेंस होंगी और बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। पहले आप लाइट करें, फिर आप डार्क की तरफ जाएं तो आपका मेकअप ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी तरह अब डस्ट आउट कर लें आप फ़ैन के साथ। आपने डस्ट आउट कर लिया। इसी तरह आप ब्रश को लेके फ्रंट साइड पे जैसे हमने गोल्डन हाइलाइटर के साथ आइज़ को हाईलाइट किया था, इसी तरह आप हाइलाइटर करें और उसी तरह आप बहुत अच्छे तरीके से फिर अब हमने उससे भी डस्ट आउट करते रहें, साथ साथ आप मेकअप को नीट करते रहें, जिससे मेकअप की एक बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इनर कॉर्नर पे और आउटर पे लोअर लैशेस पे काम करना है और आपने साथ साथ इसको नीट करते रहना है। इसी तरह अब हमने इसको नीट कर लिया। अब हम इन्हें लोअर लैशेस पे हल्का सा एक ग्रीन शेड में आप इन्हें हम ग्लिटर देंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। जिस तरह हमने ऊपर आइज़ पे काम किया है, इसी तरह हम लोअर लैशेस पे भी उसी तरीके से काम करेंगे कि आपकी आइज़ जो हैं वो खूबसूरत लगें और दिखने वाले को अच्छी लगे। इसी तरह आप दोबारा से फ़ैन ब्रश के साथ नीट कर दें और देखें अब ये कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह अब हमने पहले मैट शेड ग्रीन का लगाया, अब हम ग्लिटर में यूज़ कर रहे हैं कि आइज़ पे बहुत अच्छा लगे। अब हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं ब्लश ऑन के बाद, और ब्लश ऑन आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसी तरह आपने हाइलाइटर की एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि आपका जो ब्लश ऑन है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से आपको नज़र आए, और हाईलाइट आपने पूरे फेस को बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपका फेस हाईलाइट होगा तो बहुत आपका फेस ग्लो शाइन करेगा और बहुत ही आपकी एक खूबसूरत लुक नज़र आएगी। इसीलिए आप अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करें, क्योंकि मेकअप हाईलाइट के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अब हम इन्हें लिपस्टिक यूज़ की है। लिपस्टिक हमने इन्हें 201 यूज़ किया है। उसके ऊपर अब हम इन्हें लिप ग्लॉस दे रहे हैं। लिप ग्लॉस हम थोड़ा सा फ्रेश कलर में दे रहे हैं, क्योंकि पिस्ता ड्रेस के साथ ये फ्रेश पिंक बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह आप देख रहे हैं, अच्छे से आपने लिप ग्लॉस की एप्लीकेशन करनी है। अब इन्हें हम ज्वेलरी सेट करेंगे। ज्वेलरी देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप साबरी जनरल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी फ़ाइनल लुक? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेकअप, हेयर और स्किन के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।